नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे भेड़ की दूसरी नस्ल के बारे में। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें अपने बात कर रखे थे भेड़ की जो देसी नस्ल थी जिसमें मारवाड़ी के बारे में पढ़ चुके थे, और आज अपने बात करेंगे भेड़ की दूसरी नस्ल जैसलमेरी के बारे में। और जो पहले की वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप जाकर मारवाड़ी के बारे में पढ़ सकते हैं। और उससे पहले की जो वीडियो थी जिसमें भेड़ का सामान्य परिचय और भेड़ों का वर्गीकरण है, वो भी दोनों की दोनों वीडियो डिस्क्रिप्शन, यानी तीनों वीडियो आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे लिंक, वहां से आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हो। आज अपने बात कर रहे हैं बड़ी शानदार और राजस्थान की, पूर्णतः राजस्थान की भेड़ जैसलमेरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की भेड़ और जैसलमेरी भेड़ के बारे में। आज अपने बात करेंगे जैसलमेरी, है ना, जैसलमेरी भेड़ के बारे में। जैसलमेरी भेड़ के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, इसका वितरण क्या क्या है, कहाँ कहाँ यह पाई जाती है, वो सारी बातें इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो देखो, अपने सबसे पहले वही बात, पहले अपने क्या देखना है, उत्पत्ति स्थल देखना होता है। क्या देखें? उत्पत्ति स्थल। देखो राजा, देखो अपने बात करें उत्पत्ति स्थल के बारे में, तो जैसलमेरी का मैं लिख रहा हूं राजा उत्पत्ति स्थल। अब उत्पत्ति स्थल कौन सा होगा? नाम जैसलमेरी है तो उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? जैसलमेर। जैसलमेर इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान। और जैसलमेर उत्पत्ति स्थान होने के कारण ही राजा इस भेड़ को जैसलमेरी भेड़ कहते हैं। आगे ना बात समझ में? आगे देखो वितरण की बात, मतलब पाई कहाँ कहाँ जाती है, खटखट लाद्या, लाद्या मतलब मिलती कहाँ। हाँ, वितरण देखो कहाँ कहाँ, वितरण के अंदर। तो ये वितरण के अंदर अगर बात की जाए इसके, नेक्स्ट अपने बात करें वितरण की। वितरण राज्य देखो इस भेड़ का वितरण है इसका जोधपुर, बाड़मेर, है ना, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, ये इसका वितरण है। जोधपुर, जोधपुर के अंदर अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है ना, एयू जोधपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। तो जोधपुर है, और बाड़मेर इसका क्या है? वितरण। अब अपने देखते हैं राजा शारीरिक विशेषता के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? शारीरिक विशेषता के बारे में। देखो राजा, शारीरिक विशेषता, विशेषता, शारीरिक विशेषता की बात करें तो अपने पहले मैं जैसे अपने कहते हैं, पहले आप भेड़ को देखो। शारीरिक विशेषता के अपने क्या ऊपर नीचे ऐसे करके पढ़ते रहते हैं। पहले सबसे पहले भेड़ को देखो आप। भेड़ देखते ही जैसलमेरी जो भेड़ होती है वो आकार में बड़ी और भारी भेड़ होती है। आकार में, आकार देखो पहले, जैसे मारवाड़ी तो मध्यम आकार की थी, आकार। यह भेड़ कौन सी? जैसलमेरी। यह भेड़ आकार में बड़ी व भारी नस्ल है। भारी मतलब वजन, वजन भारी है इसका। वजन जैसे नर है वो 45 किलो तक होती है, मादा 36 किलो तक हुआ है। तो आकार में बड़ी व भारी है। अब एक बात और साथ ही पढ़ लो, अगर आकार में भारी है तो मांस उत्पादन भी किया जाता है। यानी आकार में भारू हो सीजत तो फिर बाबा जी पानती आवेगी बकरी। समझ के बाद क्या? हाँ, भेड़, ठीक है, आकार में भारी है तो मांस उत्पादन भी होता है। अब आपने क्या देख लिया जी? आकार अपनों ने जज कर लिया। अब और चेहरे पे क्या दिखाई दे रहा है? अभी चेहरा देखो, तो चेहरा देखो इसका, चेहरा, फेस, चेहरा कैसा होता है? चेहरा है या, है ना, चांद खिला। अरे अरे देखो देखो, गाना था ना बड़ा हुआ है। हाँ ठीक है, चेहरा देखो कैसा होता है इसका। चेहरा काला या भूरे रंग का, काला या भूरे रंग का होता है। चेहरा कैसा होता है? काला या भूरे रंग का चेहरा होता है। और ये रंग कहां तक होता है? गर्दन, गर्दन व इसके नीचे तक फैला हुआ। गर्दन व थोड़ा सा नीचे तक और फैला हुआ। जैसे मारवाड़ी में तो अपने कहा था गर्दन तक, गर्दन से थोड़ा सा नीचे तक और फैला हुआ, तो कौन सा?
रंग की बात करते हैं, किसकी? रंग की बात करते। चेहरा काला या भूरे रंग का होगा, ठीक है भाई। चेहरे पे आपको रंग दिखाई देगा जी, ये चीज दिखाई देगी। इसके अलावा और क्या दिखाई देगा जी? नाक दिखाई दे रहा है, तो आइए फिर देख लो नाक इसमें कैसा होता है? रोमन नाक पाया जाता है, रोमन नाक। रोमन नाक किया हुआ है, रोमन नाक भाई जी अब पिंची जड़ो सो नाक। जैसे अपने बात करी थी जमुनापारी में बकरियों की नस्ल में, अपने कहा था रोमन नाक के कारण इसे तोतामुखी भी कहते हैं। जमुनापारी बकरी पड़ी थी ना, वैसे ही भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसमें रोमन नाक पाया जाता है? तो किसकी बात करेंगे राजा? जैसलमेरी भेड़ की नस्ल है जिसमें कौन सा ना, अरे वाह बहुत शाना टाबर है भाई, क्या बात है, रोमन नाक पाया जाता है। अब देखे तो जी नाक भी मान दी गयो, नाक के बाद और अब इस पे क्या उपस्थित होंगे? अब कान भी देखो भेड़ की करेक्टरिस्टिक्स कैसे पड़े, सीधे को नहीं मैं इतना किलो ऊन है रिमा है बा है पूंछड़ी इया नहीं, लाइन वाइज चालो के चीज है। बिचारा पहले पहले आकार देखा को जी मोटी भारुई सागे सागे तोल दी भारुई भारुई मां से मिल जाओ, ठीक है। दूसरी बात को जी चेहरो दिखे मैंने, चेहरा में क्या दिखो कि जी भूरी और कालो सो रंगो, कई बेटा हूँ बुरो कई कारा हूँ कहते तो अंठा किया पड़े कई जैसन मेरी कई को बुरो कई कि जी मैं नाक देख लियो, नाक किसो को नाक है जी पिंची जड़ो रोमन नाक आलू कन्फर्म होगी जैसल मेरी, ठीक है। इसके बाद अपने क्या कहा कि भाई जी चेहरा देख लिया, नाक देख लिया, अब अपने और क्या देखेंगे कि जी कान देखेंगे। हमने कान देखे, इसके क्या देखें? कान। कान कैसे पाए जाते हैं इसके अंदर? देखो राजा जो जैसलमेरी है इसमें कान कैसे होते हैं? कान लंबे कोमा खंबदार, खंबदार व लटके, लटके हुए। खंबदार मतलब ये जाडा कान होते, चौड़े कान होते हैं। खंबदार मतलब चौड़े, लंबे चौड़े खंबदार। अब एक तरह से जमुनापारी से मिलती जुलती है ना, देखो और तो जमुनापारी से नहीं आ सकती बातें, लेकिन नाक मिल रहा है, कान मिल रहे हैं चौड़े। देखो जमुनापारी में लंबे लटकते चौड़े कान, नाक रोमन, ऐसे ही। अब एग्जामिनर पर्सन देखो कैसे घुमा दे, भेड़ की ऐसी नस्ल जो जमुनापारी से मिलती है। बकरियों के अंदर तो अपने पढ़ते हैं जमुनापारी बिट्टल कह दो जी सेम है, थोड़ी मोटी बातें अपने कह दे, लेकिन भेड़ की ऐसी नस्ल जिसकी कुछ शारीरिक विशेषताएं, अगर पर्सन मैं क्यों जी थोड़ा सा घूम जाए तो एग्जामिनर कोई गोली में ली दे, थोड़ा सा अगर पर्सन चेंज हो जाए तो क्या बनेगा? कभी जी भेड़ की ऐसी नस्ल है जो बकरी से मिलती जुलती है, और बकरी की जमुनापारी से कुछ शारीरिक विशेषता। नाक मिल रहा है, कान मिल रहे हैं, कान लंबे लटकते खंबदार कान पाए जाते हैं, और नाक कैसा पाया जाता है? रोमन नाक पाया जाता है, पिचका हुआ। अब देखो जी मैंने नाक ही दिख गयो, कान ही दिख गया, अब सींग भाई, सींग भी तो दिखेगा, तो देखो सींग यहां लिख दो सींग। अब सींग कैसे होते हैं इस भेड़ की नस्ल के अंदर? अपने सींग, यह सींग रहित होती है, सींग दिखे ही को नहीं, बिन पूछो किसा का सींग का, सींग तो बिंगा ही को नहीं, तो लिख दो सींग रहित नस्ल। सींग रहित नस्ल की जगह भेड़ कर लो, नस्लें तो बहुत है, सींग रहित है भेड़, यानी इस भेड़ की नस्ल में सींग नहीं पाए जाते, सींग इसमें पाए नहीं जाते। नाक तो पाया ही जाएगा, अभी अगर नाक की जगह शोर थोड़ी है बिन कोई है ना, का कोई ऑक्सीजन, हाँ नाक है, सींग है, कान है, ऊपर ऊपर की सारी बातें लिख ली ना। हाँ तो इसमें जोधपुर के आकार बड़ा है, चेहरा है, नाक है, कान है, सींग है। जो जैसलमेर का नस्ल है वितरण इसके अंदर सॉरी जोधपुर और बाड़मेर में है, आकार, चेहरा, नाक, कान और सींग के बारे में अपनों ने बातें करनी। लिख लो जल्दी दो बातें, हाँ लिख दिया ना। तो अपनों ने आकार बात कर ली, चेहरा बात कर लिया, नाक, कान, सींग सारी बात कर ली। अब और क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है वो और देख लो राजा, कभी इसमें क्या क्या चीजें लिख लिया ना। हाँ इरेज कर देता हूं मैं कि जी अपने जैसलमेरी बात कर रहे थे, कान और सारी चीजें देखी। देखो राजा अपने बात तो किसकी कर रहे हैं? जैसलमेरी की। मैं एक बार और लिख देता हूँ जैसलमेरी, ठीक है। अपने कान हो गया, नाक हो गया, सारी विशेषता होगी। इसके अलावा और क्या विशेषता हो सकती है, और क्या क्या विशेषताएं रहेगी इसके अंदर? देखो राजा सारी विशेषताओं के अंदर। अब आप कह दो कि जी हमने तो इसका आकार भी देख लिया, चल आकार देख लिया ना। राजस्थान की जितनी भी राजस्थान की अन्य भेड़ों के मुकाबले, अन्य भेड़ों की तुलना में आकार में, तुलना में आकार में बड़ी होती है भाई।
अन्य भेड़ों की तुलना में आकार में काफी बड़ी है। अब आपने कह दो कि जी आकार देख लिया, रंग देख लिया, सींग देख लिए, कान देख लिए, चेहरा देख लिया, पूंछ रहेगी। देखो फिर लो जी पूंछ रहेगी, तो पिछले भेड़ में भी अपने पूंछ पड़ा था, मारवाड़ी के अंदर अपने पूंछ पड़ा था ना, इसमें पूंछ पड़ रहे हैं। इसमें लंबी पूंछ पाई जाती है। कैसी पूंछ पाई जाती है? लंबी पूंछ, लंबी पूंछ। और कितनी लंबी? 28 सेंटीमीटर लंबी। पूंछ की लंबाई कितनी होती है? 28 सेंटीमीटर लंबी होती है। समझिए बात क्या? 28 सेंटीमीटर इसमें लंबी पूंछ पाई जाती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात और यह राजस्थान की पूर्णतः राजस्थान की भेड़ है। अब पेपर में प्रश्न आ जाए, ऐसी भेड़ जिसे पूर्णतः राजस्थानी भेड़ के नाम से जाना जाता है, या भेड़ की ऐसी नस्ल जो पूर्णतः राजस्थान की भेड़ है, यानी पूर्णतः ही वो राजस्थान की भेड़ है, तो कौन सी भेड़ है? वो जैसलमेरी भेड़ है। इस भेड़ को राजस्थान की पूर्णतः कहते हैं क्योंकि राजस्थान की जो विपरीत जलवायु है उसमें ये बिना पानी पिए रह सकती है। हाँ, तो लिख लो, ये बात भी लिख लो। राजस्थान की जलवायु में विपरीत मौसम में या विपरीत समय में 3 से 4 दिन बिना पानी पिए रह सकती है। राजस्थान की जो विपरीत जलवायु है या जो विपरीत समय है ना, इस विपरीत समय में भेड़ की है नस्ल बिना पानी ना दो थे आगा भाई जी मैं तिस्सी मर जाऊंगा लेकिन मरूं को नहीं। हाँ समझे बात है ना? हाँ, 3 से 4 दिन बिना पानी पिए रह लेगी बेटी, ठाट बैठी है यहाँ, खी पड़े नीचे, कोई चक्कर को नहीं, पो करे आवे चालन दो। समझ गए बात क्या? हाँ शाबाश। तो राजस्थान की विपरीत जलवायु में 3 से 4 दिन बिना पानी पिए रह सकती है। राजस्थान की पूर्णतः राजस्थान की भेड़ कहते हैं इसको, पूर्णतः राजस्थान की भेड़ है ये बात आती है इसके अंदर। और पूंछ की लंबाई अपने बात कर ली 28 सेंटीमीटर, और भेड़ों की तुलना में, अन्य भेड़ों की तुलना में आकार में क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। आकार में बड़ी है तो अपने बात कर ली कि जी इससे मांस वगैरह का उत्पादन भी किया जा सकता है। ये बातें आती है इसके अंदर। इसी के साथ अब अपने कहते हैं आकार में बड़ी है तो कितना का लंबा चौड़ी आकार की है, वजन भारी भी है। तो अपने देखो इसके अंदर अपने बात करें नर और यहाँ मादा, नर का वजन और मादा का वजन देखो, नर का वजन कितना है और मादा का वजन कितना है। नर का जो वजन है राजा वो होता है 32 से 45 किलोग्राम। 32 से 45 किलो को नर तो भारू हो ही क्यों 45 किलो को। और इसके अंदर जो मादा होती है वो 30 से 36 किलोग्राम होती है। कितनी होती है? 30 से 36 किलोग्राम। देखो मारवाड़ी जब अपने पढ़ रहे थे उसमें पढ़ रहे थे 36-30 और 23-30 होती है मादा। इसमें मारवाड़ी में जो नर था वो 36 का था। अब इसके अंदर अपने सीधा देख लो, इसके अंदर नर का वजन कितना होता है? 45 और मादा का वजन कितना होता है? 36 किलोग्राम होता है। अब आगे देख लो लंबाई, नर की मैं लिख रहा हूं, नर की एक तो होती है राजा लंबाई। लंबाई कितनी है? अपने कहा था ना आकार में, लंबाई होती है नर की 68.55 सेंटीमीटर। कितनी? 68.55 सेंटीमीटर लंबा नर होता है। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचाई देख लो 68 तो यहां कर दो 66.91 सेंटीमीटर। 66.91 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी? नर की होती है ऊंचाई। ठीक है ना? लंबा तो होता है जैसे मान लीजिए 68.55 सेंटीमीटर। पॉइंट में याद रखना पड़ेगा अपने 68, नर है 68 साल को नर है, 66 साल को ऊंचो है। समझ गए बात क्या? तो नर की लंबाई है 68.55 और ऊंचाई कितनी है? 66.91। आगे देखो राजा अपने बात करें मादा की, तो मादा के अंदर भी तो लंबाई होगी। मादा के अंदर लंबाई देखो, मादा के अंदर जब लंबाई है ना, इस 66 को उठाओ, इस 66 से 1 उठा लो आगे, 67.66 सेंटीमीटर, 67.66 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 66 को ही पकड़े रखो 66.43 सेंटीमीटर।
समझ गए बात क्या? यानी जो नर है इसका वजन 32 से 45 किलोग्राम होता है। नर की जो लंबाई है वो 68.55 से 66.91 सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर ध्यान रखना है, कटे मीटर कर दोगा, मीटर मतलब जो मोटो मोटो हिसाब लगावा 180 फुट बढ़ता है पड़े बकरो 8 मतलब ई खेत मुँह बढ़ता है बकर पड़े कली। समझे बात क्या? हाँ, सेंटीमीटर इकाइयाँ आपको ध्यान रखनी है। समझे बात क्या? नर है उसकी लंबाई 68.55 से 66.91 है। मादा देखो 66 से 1 बढ़ा दिया 67, वापस 66 लिख दिया, फिर 66 उठाया 43 लिख दिया। समझ गए बात ना? तो मादा 66 में सल्ट जाएगी, लेकिन 68 से ये सल्टेगा नर। समझ गए बात क्या? तो नर का वजन आ गया कितना? 32 से 45, 30 से 36 मादा, लंबाई 68.55 से 66.91। अब इस 66 से एक ज्यादा कितना? 67, तो 67.66 वापस लिख दिया, फिर 66 उठा लो 66.43। ये क्या है इसकी? ये है मादा की ऊंचाई। तो नर और मादा की ऊंचाई आ गई। अब आकार में अपने क्या दिया? आकार में बड़ी है, लंबी है और वजनदार है, भारी है, तो वजन लिख दिया अपनों ने भारी। ठेको जी लंबी है, लंबी लिख दी, ऊंची है, ऊंची लिख दी। आकार में बड़ी जद्दी हुआ है, मोटी जद्दी के ऊंची, सारा अपना वेट लिख दिया। अब इसी के साथ अपने बात करते हैं उपयोगिता की। हाँ, ये लिख लो राजा, ये इतनी बात लिख लो यही। समझ के बात क्या? 68.55, 66.91, 67.66 और 66 है। अरे बोल लो, हाँ लिख दी। ठीक, आगे देखो, आगे अपने इसकी बात करते हैं उपयोगिता की। उपयोगिता अपने रह गई है जैसलमेरी की, बाकी तो सारी बात हो गई। अपने बात कर रहे हैं जैसलमेरी मेरी शरीर से संबंधित विशेषता, सारी बात होगी। अब अपने बात करते हैं इसकी यूटिलिटी यानी उपयोगिता क्या है, किस उपयोग के लिए पाली जाती है ये उपयोगिता। देखो राजा, उपयोगिता, उपयोगिता वही बात है, ऊन प्राप्त होती है ना, ऊन ही प्राप्त होगी। ऊन कितनी होती है इसके अंदर? ऊन प्राप्त होती है राजा 1.8 से 3.2 किलोग्राम प्रति वर्ष। 1.8 से 3.2 किलोग्राम प्रति वर्ष प्राप्त होती है। इसके अलावा ऊन कतरना, ऊन कतरना वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार ऊन कतरेंगे। ऊन की जो क्वालिटी है मध्यम से उत्तम, मध्यम से उत्तम प्रकार की क्वालिटी है। समझ गए बात क्या? ये किसके बारे में बात करें? अपने ऊन के बारे में। कोई भेड़ अपने ऊन उत्पादन के लिए पालते हैं, समझ गए बात ना? भेड़ ऊन उत्पादन के लिए पालेंगे तो अपने ऊन कितनी प्राप्त होती है? 1.8 से 3.2 किलोग्राम प्रति वर्ष ऊन मिलेगी। और इसके अलावा इसको कतरना वर्ष में 2 बार कतरेंगे। जो क्वालिटी है मध्यम और उत्तम प्रकार की इसकी क्या है? क्वालिटी है। नॉर्मल से लेकर ऊपर तक इसकी क्वालिटी को इनहांस अपने कर सकते हैं। किसकी? जैसलमेरी भेड़ की। अपने क्या बात करी कि जी जैसलमेरी भेड़, फिर मैंने कहा वितरण, आपने कहा जी जोधपुर बाड़मेर में। फिर मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपने कहा सर भेड़। मैंने कहा कैसी? आपने कहा आकार में काफी बड़ी है सर, और चक्के देखी तो बारू भी। मैंने कहा अच्छा, लंबी भी भेड़ ही। चलो ठीक है जी, मान ली, तीनों बात लिख दी। आकार में सबसे बड़ी भेड़, लंबी, बारू भेड़, ठीक है। फिर मैंने क्या क्या दिखाई दिया कि जी सींग, सींग कोनिया, तो लिख दिया सींग रही। फिर क्या? नाक, नाक दिखाई दिया। क्या कैसा नाक था? छोटा सा नाक होता मध्यम। इसके अलावा अपने और कौन सी बात करी? जी कान, कान लंबे मोटे खंबदार कान पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा जी पूंछ, पूंछ कितनी जी? 28 सेंटीमीटर। कितनी थी? 28 सेंटीमीटर। फिर आपने कहा कि राजस्थान की पूर्णतः रेगिस्तान की भेड़ है, बिना पानी पिए कितने दिन रह जाएगी जी? 3 से 4 दिन रह जाती है। ये सारी की सारी बातें अपनों ने भेड़ के अंदर कर ली थी ना, कि भेड़ के अंदर ये जैसलमेरी है, जैसलमेरी के अंदर क्या क्या बातें थी। पूर्णतः रेगिस्तान की भेड़ 3 से 4 दिन बिना पानी पिए रह सकती है। ये सारी की सारी अपनी बातें इसमें कर लेती है। इसका वितरण, आकार, नाक, अपने बात की थी ना, नाक इसमें बिल्कुल है। और मैंने कहा था कि जो जमुना पारी से संबंधित नाक छोटो सो, पिचकड़ रोमन सो, लंबे कमदार और सींग रही थे, चेहरा काला भूरा फैला हुआ, सबसे भारी थी। तो मांस उत्पादन के लिए भी पाला जा सकता है। ऊन इसके अंदर अपनों ने बात कर ली 1.8 से 3.2 किलोग्राम ऊन प्राप्त होता है प्रति वर्ष के अंदर, ठीक है। नर का भार अपने बात कर ली थी। नर के अंदर अपने कहा था ना 45, और मादा का आंकड़ा कितना है? 36 और 68, 55 और वो सारी की सारी बातें इसके अंदर अपनों ने
कर ली थी। समझ के बात क्या, ये इसकी 68 55 66 91 है, फिर 67 से कर दो और फिर वो 66 से 43 कर दो, 67 66 66 43, ये सारी की सारी क्या है, जैसलमेरी भेड़ से संबंधित महत्वपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण शब्दावलियां। समझ के बात क्या, ये अपनी है जैसलमेरी भेड़। समझ के बाद, इससे पहले की वीडियो में अपने मारवाड़ी बात कर चुके हैं, आज अपने जैसलमेरी कर ली, आगे की वीडियो अपने चोकला यानी देसी जो नस्लें पहले उनके बारे में, फिर अपने विदेशी नस्लों और संकर नस्लें, संकर भी आएगी अपने अभिकालीन अविवस्त्र है जैसे, इसके अलावा विदेशी नस्लों में मेरिनो है, कराकुल है, ये सारी की सारी अपने पढ़ेंगे। तो ये भेड़ की कौन सी नस्ल होगी बोलो, ये भेड़ की होगी अपने पास जैसलमेर नस्ल। सुंदर से नोट्स बनाओ, प्यारे प्यारे लिखो इनको और बढ़िया तैयारी करो राजा, मैं कह रहा हूँ सफल प्रयास आपको बिल्कुल सफल कर देगा। समझ के बात क्या, एक प्रभावी, वो कहते हैं ना, एक प्रभावी आपने प्रहार कर दिया तो फिर काम पक्का मुझे हो। समझ के बात क्या, तो आप बढ़िया पढ़ें और शानदार मेहनत करें, आपका दिन शुभ हो और कृपा बनी रहे भैया, और खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।